अपने पिता अनिरुद्ध को बचाने पहुंची मन्नत। मन्नत और विक्रांत के बीच एक बार फिर से बढ़ती दिखी नजदीकियां। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में एक बार फिर से हमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो कि ऑडियंस के लिए फ़िलहाल जो कुछ भी बातें चल रही थी उन वजहों से विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि बातें कुछ और कही जा रही हैं, शो में सीन्स कुछ और ही दिखाए जा रहे हैं। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि जो मन्नत जो है वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो अपने फादर का साथ देगी, क्योंकि घर पे उसकी कोई बात मान ही नहीं रहा है। जो दादाजी के फ्यूनरल के टाइम के सीन्स हम देखेंगे उसमें मन्नत सबके सामने ये बात कहती हुई नजर आती है कि दादाजी की जो मौत है वो मल्लिका और ऐश्वर्या राय सिंह की वजह से हुई है, और वो तमाम बातें कह रही होती है लेकिन घर वाले उसका सुनते नहीं हैं। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि गगन मन्नत पर हाथ तक उठा देता है, उसे एक जोर का तमाचा लगाता है, क्योंकि वो ये कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी हर बात पे विश्वास किया, तुम्हारा इतना साथ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पिता की मौत पे इस तरह का तमाशा करोगी, मेरी ही वाइफ, मेरी ही बेटी पे इल्जाम लगाओगी। सो जैसे अब मन्नत काफी ज्यादा दुखी हो रही है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी इस बात का विश्वास कैसे दिलाए ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका का जो पर्दाफाश करना है उसको वो कैसे करे। ऐसे में मन्नत की तबीयत भी हमें बिगड़ती हुई नजर आएगी, और वो जब आराम कर रही होती है और विक्रांत उसके पास जाता है, उसको कंसर्न दिखाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त पे भी मन्नत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है, उसे सपने आते हैं। विक्रांत उसे वहाँ पर संभालता हुआ नज़र तो आता है, लेकिन विक्रांत उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। वो ओपनली ये बात बता रही है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मल्लिका और ऐश्वर्या राय सिंह कहाँ थे, लेकिन विक्रांत उसकी बात नहीं सुनता है, ना ही उस पर विश्वास करता है, और उल्टा उससे इरिटेट होकर उस पर गुस्साने भी लग जाता है। और अगर विक्रांत की बात करें तो विक्रांत कॉल पे ये भी बात करता हुआ नजर आने वाला है आने वाले एपिसोड में वकील से कि हाँ, डिवोर्स की हियरिंग थी लेकिन हम नहीं पहुंच पाए हैं बिकॉज घर में हमारे ट्रेजेडी हो गई है, और ये सारी बातें जो है वो मल्ला सुन लेती है पीछे से। अब विक्रांत का ये कहना है कि हम अभी डिवोर्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो माहौल है घर का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ही नीड सम टाइम। और मल्ला ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा उसको आराम मिलता ही है कि ऐश्वर्या राय सिंह उस पर चढ़ने लग जाती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो जल्द ही ये डिवोर्स हो ही जाएगा, क्योंकि विक्रांत इज़ वेरी क्लियर इन हिज हेड कि उसे डिवोर्स लेना है मल्ला से। ये कहीं ना कहीं अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन उसका जो इस वक्त पे मन्नत का साथ नहीं देना है ये इस वक्त पे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आखिर वो मन्नत पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा। वो भी इतनी बड़ी बात है, दादाजी की मौत की बात है, और हर बार जब विक्रांत गलत प्रूव हो जाता है तो अभी तक तो उसको मन्नत पे ट्रस्ट करना सीख लेना चाहिए था। आगे की अगर हम बात करें तो हम ये देखने वाले हैं कि प्रोमो में हमने देखा जो केस होता है अनिरुद्ध का, उसमें वो मानने ही वाला होता है कि हाँ ये सब कुछ मेरी गलती है, और वो झूठी गवाही देने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से मन्नत की एंट्री होती है और मन्नत कहती है कि अनिरुद्ध ने कुछ भी नहीं किया है, अब वो अपने पिता को बचाने के लिए, वरुण को बचाने के लिए क्या कुछ पैंतरे आजमाने वाली है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन साथ ही कुछ BTS भी हमें देखने को मिले हैं जिनमें मन्नत के ऊपर काफ़ी कीचड़ उछाले जाएंगे और उसे काफ़ी अंदर से तोड़ने की कोशिश की जाएंगी। जो भी एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। ऐसे में भी विक्रांत मन्नत का साथ देते हुए नजर आ रहा है, वो उसे गाड़ी में बैठा के ले जाएगा। इवन अभी एक BTS की फोटो से आप सामने आई है जिसमें वो मन्नत के उन कीचड़ों को साफ करता हुआ नजर आ रहा है, उसे कंसोल करता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल ही इज नॉट गोना बिलीव मन्नत। और इसी वक्त पे एंट्री होगी मन्नत का साथ देने के लिए नए कैरेक्टर की, मनीष जोरा की। और अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मनीष जोरा और मन्नत की ये जो जोड़ी है वो मिलकर कैसे मल्लिका और ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश करती है। साथ ही एज एन ऑडियंस मानविक शो जो है, मन्नत शो जो है वो मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, फर्स्ट एपिसोड से, और आई एम वेरी इंटरेस्टेड वॉचिंग द अदनान स्टोरी। उसके जो बचपन की कहानी है, विक्रांत के अमन की जो कहानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अब ऐश्वर्या का तो पर्दाफाश आप लोग करने वाले हो नहीं, उसे जो मेन विलन आप लोगों ने बना रखा है, तो एटलीस्ट विक्रांत का जो साइड है, पास्ट है, उसको तो क्लियर करना स्टार्ट कर ही दो। लेट्स सी क्या होता है आगे, क्या कुछ ट्विस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।